मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों आप पढ़ रहे थे संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शन डिसीज़। और इन्फेक्शन डिसीज़ में हमने आपको कई प्रकार के इन्फेक्शंस वाले जीवाणु बताए थे, और जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि संक्रामक रोगों को रोकने की विधियाँ, जिसमें एक विधि थी हमारी प्रबल प्रतिरक्षी तंत्र, दूसरी थी हमारी संतुलित आहार, और तीसरी थी हमारी संक्रामक रोगों के नियंत्रण की विशिष्ट विधियों में जो थी प्रतिरक्षाकरण, है ना। क्योंकि जब हमारे प्रतिजीवी बहुत जब अच्छे होते हैं, यही क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। किससे? रोगों से, है ना। बाहर की रक्षा अगर हो रही हो तो हम डंडा उठा लेंगे, कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, गाय बैल बकरी शेर, तो हम डंडा ले लेंगे, भाला ले लेंगे, तलवार ले लेंगे। लेकिन जब अंदर जो हमारे आक्रमण कर रहे हैं उनकी रक्षा कौन कर रहा है? क्या आप देख रहे हो? उनकी रक्षा कौन करता है? प्रतिरक्षीकरण, जो हमारे प्रतिरक्षी होते हैं वे उनकी रक्षा करते हैं। बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं अंदर के दुश्मन, है ना। कहा भी गया है कि बाहर का दुश्मन से ज़्यादा घर का दुश्मन ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे घर का वेदी लंका ढाए, है ना। उसके घर में ही कौन छुपा था? विभीषण छुपा था, पर सबसे बड़ा दुश्मन रावण का, लेकिन उसने अच्छा किया। चलिए इसे छोड़िए। तो हम पढ़ा रहे थे आपको रोग टीकाकरण, ठीक है। आज हम आपको हेडिंग पढ़ाएंगे टीकाकरण, तो लिख लीजिए टीकाकरण। टीकाकरण जिसे क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन, वैक्सीन, है ना। लिख लेंगे वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? टीका। देखा होगा आपने, जब बचपन होता है, जब शिशु होता है गर्भ में, तब गर्भवती को टीके लगाए जाते हैं। किस लिए? शिशु को रोगों से बचाने के लिए, है ना। जो शिशु गर्भावस्था में गर्भ में पल रहा है उसे बचाने के लिए टीकाकरण होता है। किसे लगते हैं? गर्भवती स्त्री को लगते हैं। फिर जब वह बच्चा जन्म ले लेता है तब उस बच्चे के 1 महीने में लगता है, फिर 3 महीने में लगता है, फिर 6 महीने में लगता है, फिर 9 महीने में लगता है, फिर 1.5 साल में लगता है, फिर 2.5 साल 3 साल में लगता है, फिर 6 वर्ष की आयु में लगता है। किस लिए? कि वह क्योंकि उसके अंदर अभी उतना पोषण प्राप्त नहीं कर रहा और उसके अंदर उतने अच्छे प्रतिजीवी नहीं है, तो उसके अंदर इन वैक्सीन को डाल दिया जाता है कि अगर कोई बाहरी आघात, कोई बाहरी सूक्ष्म जीव उसके शरीर में प्रवेश करे तो वह उनसे क्या करे? लड़े, है ना। जैसे टीकाकरण, खसरा का टीका लगता है बच्चों को, पोलियो का टीका लगता है। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चों के ऑर्गन्स जो होते हैं, जो अंग होते हैं, वे कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं। उस समय सूक्ष्म जीवी उन पर हावी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग टीकाकरण नहीं कराते, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हो सकता है कि बीमार होने के बाद बुखार तेज आए, वे अपंग हो जाते हैं, पोलियो हो जाता है। इसलिए कि उनके अंदर क्या प्रतिरक्षी नहीं थे, सूक्ष्म जीव मारने की शक्ति नहीं थी, इसलिए ऐसा हो जाता है ना। इसलिए टीकाकरण कराया जाता है। अभी भी देखिए वैक्सीन्स का तैयार हो रही। अब देखिए हमारे शरीर को बचाने के लिए रोगों से, यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस को से बचाने के लिए एक वैक्सीन तैयार हो रही है, लेकिन अभी तक उस वैक्सीन नहीं पा पाए कि किस वैक्सीन से ये कैसे मरेगा, है ना। तो ये भी एक क्या बन के आ रही? टीका बन के आ रही। जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति को ये वैक्सीन दी जाएगी कि पहले से उसमें क्या हो जाए? मौजूद प्रतिरक्षी मौजूद हो जाए। जैसे ही अब यहाँ पे क्या हमने हमारे पास पहले से प्रतिरक्षी मौजूद होगा, अब यहाँ पे कोविड-19 के क्या है? वायरस। अब इसके पास क्या है? पहले से शक्तिदार मौजूद है, तो इसको ये क्या कर देगा? पहले से नष्ट कर देगा, तो नष्ट हो जाएंगे। तो पहले से हमारे शरीर में मजबूत करा दिए जाएंगे, है ना। अब जिसके शरीर में घुस गए उसको मारने के प्रतिरक्षी है नहीं, तो उसकी क्या हो रही है? डेथ हो रही है। चलिए हम लिखेंगे। और इसकी खोज किसने की? सब कुछ हम अभी बता रहे हैं। लिखो एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने 1976 में 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 1976 में
सर्वप्रथम एक बच्चे को चेचक का टीका लगाया। यह टीका गाय से तैयार किया गया, यानी कि गाय के ऊतकों से तैयार किया गया और इसीलिए इसे वैक्सीन नाम दिया गया। इसीलिए इसे वैक्सीन नाम दिया गया। कहते हैं वैक्सीन, इसीलिए इसे वैक्सीन नाम दिया गया। अब देखो, वैक्सीन को बेका कहते हैं, जिसका नाम है बेका, तो बेका से ही वैक्सीन बन गया ये। फिर अगली लाइन से लिखेंगे। अब देखो, टीकाकरण से लाभ क्या है, क्या होता है टीकाकरण? जब ये, अब देखो जैसे ये हमारा शरीर है और जब ये शरीर में हमारे वैक्सीन पहुंची तो ये क्या करती है, हमारे पूरा सिस्टम है, हमारे पूरे सिस्टम में प्रत्येक अंग तंत्र में ये वैक्सीन पहुंच जाती। अब देखो कैसे, आपकी उंगली में दर्द हो रहा है, यहाँ पे चोट लग गई, और दूसरी चोट पैर की उंगली में लग गई, तीसरी चोट कान में लग गई। अब आपने गोली क्या खाई, कितनी? 3। एक टैबलेट ली दर्द की। अब वह टैबलेट कहाँ घुल गई? आपके गले में। मूंगफली तुमने तो कान दिखाई नहीं कि कान में दर्द हो रहा, कान में खाए से, या उंगली में दर्द हो रहा, उंगली में खाए नहीं। वो वैक्सीन को कहाँ से लिया गया? मुख से लिया गया। वो वैक्सीन कहाँ घुलित हो गई? हमारे रक्त में घुली। और रक्त का संचारण कहाँ है? हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में है। रक्त का संचारण हमारे शरीर, तो वो शरीर में जब प्रत्येक भाग में घूमी और जहाँ उसको ज़रूरत थी उसने उसे वहाँ पर पहुँच गई। तो पैर की उंगली में भी पहुँची, हाथ की उंगली में भी पहुँची और कान के में भी पहुँची, स्किन में। तो इस तरीके से जब हमारे वैक्सीन शरीर में जाएगी तो वह भी क्या होगी? शरीर के प्रत्येक अंग में पहुँचेगी। यानी कि अगर जहाँ कहीं भी वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, वह उसे क्या करेगी? मारेगी, ढूंढ के मारेगी, है ना। कहते कि कहाँ कोने में भी छुपा होगा तो उसे ढूंढ के पकड़ लेगी। और पकड़ लेगी क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जहाँ तक तंत्रिका तंत्र है वह अवस्था जीवित है। जैसे बाल है, बाल में तंत्रिका तंत्र नहीं है। तंत्रिका तंत्र कहाँ है? सिर्फ खोपड़ी तक है। इसके बाद बाल निकल आते हैं, आप बाल को काटते हो तो क्या बाल रोते हैं या आप चिल्लाते हो? लेकिन उंगली आप काटो तो आप रोगे, चिल्लाओगे। क्यों? क्योंकि ये जीवित अवस्था में है। और ये बाल क्यों क्या है? मृत अवस्था में। नाखून बढ़ जाते हैं, इन्हें काटते हैं तो क्या ये खून निकलता है? ये क्या है? निर्जीव है। और नाखून का जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वह क्या है? सजीव है। तो वैक्सीन इसमें नहीं पहुंचेगी, जो आपका हिस्सा बड़ा हुआ है, वैक्सीन इसमें नहीं पहुंचेगी बालों में। वैक्सीन कहाँ पहुंचेगी? आपके प्रत्येक अंग तंत्र में। तो यही टीकाकरण जब होता है, टीकाकरण कराया जाता है, तो ये क्या होता है? हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में। चलिए लिखिए, अगली लाइन से लिखेंगे। टीकाकरण में शरीर में, या टीकाकरण से शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर, टीकाकरण से शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर हमें रोग मुक्त किया जाता है। हमें रोग मुक्त किया जाता है। अब ये टीका है क्या? टीका है क्या? जानवरों से तैयार हो रहा है। जैसे वैक्सीन, कौन सी? जैसे इंसुलिन होती है। इंसुलिन जानते हो? हमारे शरीर में इंसुलिन होती है जो हमारी ग्लूकोज का नियंत्रण करती है। यानी कि शरीर में जितनी भी हम शक्कर खा जाए, मिठाई खा जाए,
हमारे शरीर में इंसुलिन है वो उसे नियंत्रण कर लेगी। हमको 70% आवश्यकता है, वो 70% देगी, बाकी सब भाग को निकाल देगी। और जब इंसुलिन कम हो जाती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब ये जो टीका बनते हैं, उनका भी टीका बनता है किनसे, सुअर की चर्बी से, गाय की चर्बी से। किसका, शुगर का। शुगर जैसे इंसुलिन कम हो जाती है तो इंसुलिन बना के फिर प्रवेश करा दी जाती है, तो इंसुलिन की मात्रा शरीर में पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार से जो टीका बनता है, ये भी हमने जैसे आपको बताया, चेचक का टीका किससे बना था, गाय के मूत्रक से बना था। तो इसमें भी कोई वैक्सीन, कोई दवा नहीं है, यानी कि उसमें भी क्या है, मृत या दुर्बल संक्रामक हैं, जो क्या है, सैनिक जैसे कुत्ते और बिल्ली को सामने रख दो तो दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। ऐसी दुश्मन को दुश्मन के सामने प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे लोहा को मार देता है, जहर को मार देता है, ऐसे ही वायरस, दूसरा वायरस डाल दिया जाता है कि ये वायरस इसको मार दे, दोनों फिर नष्ट हो जाए, है ना। लिखो और लिखो आगे, टीका मृत या दुर्बल संक्रामक, टीका मृत या दुर्बल संक्रामक कारकों, टीका मृत या दुर्बल संक्रामक कारकों या उनके उत्पाद से तैयार किया जाता है, ये टीके विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। ये टीके विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। अगली लाइन से देखो, संक्रामक रोगों के निवारण हेतु, संक्रामक रोगों के निवारण हेतु, संक्रामक रोगों के निवारण हेतु विशेष टीके उपलब्ध हैं, विशेष टीके उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे यह उदाहरण, डिप्थीरिया, pertussis, tetanus, DDT और HIV टीका। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, पोलियो, मेनिंजाइटिस, OPV, जिसे क्या कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसी प्रकार से थर्ड देखेंगे, हेपेटाइटिस, B, हेपेटाइटिस टीका। इसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस,
ट्यूबरकुलोसिस, BCG, बैक्यूलस, पाल्मेटी, तो देखो बच्चों ये 4 प्रकार के हमने आपको टीके बताए। सबसे पहला कौन सा है? डिप्थीरिया। एक बीमारी होती है डिप्थीरिया। पर्ट्यूसिस, टिटनेस, टिटनेस किससे फैलता है? लोहा लग जाने से। DDT, HIV। ये सब इतने सारे जो डिप्थीरिया है यानी सूखा रोग हो जाता है, बच्चों में कमजोरी हो जाती है, तो उसमें ये पहले से ही टीके लगवा दी जाती है। इसी प्रकार से पोलियो का टीका लगता है, OPV जिसे कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये ऐसा है इसमें जिसमें सुई नहीं लगती है। पोलियो का जो टीका दिया जाता है उसमें सिरिंज नहीं लगती है। लगती है ओरल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मुख से दिया जाता है ना। वैक्सीन जो पोलियो की है कहाँ से जाती है? मुख से। 2 बूंद जिंदगी की, है ना, कहा जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वैक्सीन ऐसी है जिसे मुख से दिया जाता है, जिसका सिरिंज नहीं लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार रूबेला वायरस के अपने स्कूलों में लगे थे, इंजेक्शंस लगे थे। वो क्या था? रूबेला वायरस, एक प्रकार का वायरस था जो हमारे शरीर में क्या कर रहा था? प्रवेश कर रहा था। उसे मारने के लिए वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा था स्कूलों में जाके। क्यों? बच्चों को क्यों लगाया जाता है, बड़ों को क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्योंकि जो बच्चों के ऑर्गेन्स होते हैं वे कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं और वायरस उन पर जल्दी हावी हो जाता है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी में क्या था? हेपेटाइटिस 5 प्रकार के हैं, A, B, C, D, E। और हेपेटाइटिस से हो जाता है पीलिया। पीलिया क्या होता है? शरीर की त्वचा पीली पड़ जाती है ना, शुष्क हो जाती है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती और धीरे धीरे पीला पड़ने से फिर अच्छी मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार ट्यूबरकुलोसिस ये होता है TB का सूखा रोग, BCG का जिसमें टीका लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैसिलस पाल्मेटी यूरेरी। नोट कर लें से। इसे नोट कर लीजिए। तो देखो जो हेपेटाइटिस का जो टीका है ए वे बाजार में उपलब्ध है और बच्चों को हेपेटाइटिस शुरू में दे दिया जाता है जिससे वे किससे बचे रहे? पीलिया से बचे रहे, है ना। और पीलिया किससे होता है? यकृत, है ना, लीवर जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है? पीलिया बनने लगता है ना। बुखार आने से यकृत में जब बुखार जाम हो जाता है तो उससे क्या होने लगता है? पीलिया बनने लगता है, फिर धीरे धीरे शरीर पीला पड़ जाता है। और यह टीका कब दिया जाता है बच्चों को? 1 वर्ष के 5 वर्ष की आयु के बीच। और उसके बाद तो ये था आपका टीकाकरण। कल इसके आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ विषाणुओं द्वारा किस प्रकार से रोग फैलते हैं, विषाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा और